बीजेपी द्वारा एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से घोषणा पत्र संबंधित सलाह के लिए पहली मुलाकात संपन्न हुई। बता दें कि बीजेपी द्वारा घोषणा की गई कि आगामी दिनों में भी सलाह पेटिका के जरिए इस तरह की बैठक होंगी जिससे घोषणा पत्र तैयार किया जाए जो दिल्ली का भविष्य तय करेगा और बीजेपी उसी के जरिए चुनावी रण में जनता के बीच उतरेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने संकल्प पत्र समिति सुझाव बैठकों के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से घोषणा पत्र से संबंधित सलाह के लिए पहली बार मुलाकात की। बता दें कि बीजेपी के माध्यम से अन्य वर्गों के साथ भी आगामी दिनों में मुलाकात कर सलाह पेटिका में सलाह इकट्ठा की जाएगी, जिसे आधार बनाकर बीजेपी चुनावी रण में जनता के बीच जाएगी। बता दें कि मौके पर रामवीर सिंह बिदूड़ी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कैलाश गहलोत, बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं रामवीर सिंह बिदूड़ी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली के लिए एक अच्छा घोषणा पत्र अलग अलग वर्गों के साथ बात करके तैयार किया जाएगा ताकि दिल्ली की जनता के हित में बीजेपी आगे भी फैसला ले पाए। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने ये फैसला लिया कि दिल्ली के लिए एक अच्छा संकल्प पत्र कहिए या घोषणा पत्र कहिए वह तैयार किया जाए और अलग अलग वर्गों के साथ बातचीत करके तैयार किया जाए। कमेटी के या समिति के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने ये कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। सड़कें खराब है, नल से नाले जैसा पानी आता है, अवैध अतिक्रमण है, कई तरह की समस्याएं को सुनते हैं। दिल्ली की हवाओं में अगर जहर है तो उसे कम करने का काम सरकार का था, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को बार बार उठाया। ये विषय हर साल का है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सरकार इसे लेकर जागरूक क्यों नहीं है? पेटिका में डलने वाला कागज दिल्ली का भविष्य है। लेकिन दिल्ली की हवाओं में अगर जहर है तो उसे कम करने का काम किसका था? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस मुद्दे पर बात की। ये वो मुद्दा है जो आपके, हमारे बच्चों के, सबके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम सब इस बात को मानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है और हम सबको पता होता है कि ये प्रदूषण सर्दियों के महीने में ज्यादा होता है। उसके बावजूद भी अगर सरकार उस पर काम नहीं करती है, 1000 करोड़ रुपया ग्रीन सेस के रूप में इकट्ठा करती है और उसमें से एक पैसा खर्च नहीं करती है, तो आखिर दिल्ली वालों को कसूर क्या, जो टैक्स भी दे रहे हैं उसके बाद उस जहर को अपने अंदर भी ले रहे हैं। बहरहाल बीजेपी का दावा है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। दिल्ली में तय है कि जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।